हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जनरेशन किस तरह हुई, किस तरह जो डिफरेंट आज हमारे पास कंप्यूटर अवेलेबल है वो किस तरह है। विद द पैसिव ऑफ टाइम सर्वर चेंज वर मेड इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू मीट द चैलेंज ऑफ द एज। दीज चेंजेस मॉडिफाई वर classified into different periods and later these periods also named generations of the computer. दिन पर दिन यानी टाइम के साथ वक्त के साथ डिफरेंट चेंजिंग टेक्नोलॉजी अपडेट होते रहे और डिफरेंट कंप्यूटर में चेंजिंग आता रहा, जिसको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से शुरू हुआ? 1951 टू 1958 जो फर्स्ट यानी कंप्यूटर की जो जनरेशन है यानी 1951 से 1958 तक है। इसमें कौन कौन सी किस तरह की कंप्यूटर था, क्या परफॉर्मेंस करते थे, उस पे काम बात करते थे। अगर आपसे सवाल करते कि डिफाइन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज टू वैक्यूम टेबल्स ट्यूब्स टेक्नोलॉजी। वैक्यूम ट्यूब वर लाइक glasses to which consume more electricity due to the more growing time. First generation computer also use a punched card and magnet type for input device. Magnet type were able to access large data but they process वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। इसकी डिसएडवांटेज बहुत बड़ी ये थी कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और उसकी परफॉर्मेंस बहुत स्लोली था। ये एक मैग्नेट वैक्यूम टाइप था जिसके थ्रू ये अपने काम परफॉर्मेंस करता था। इसकी जो प्रोसेस था वो बैच करता था यानी प्रोसेस टेक्निक यूज़ होता था इसमें, जिसके थ्रू ये 0 और 1 कोड को बाद में सिंबल किया, उस पे काम हो गया यानी सिंबली लैंग्वेज के थ्रू इस पे काम हो गया। यानी बाइनरी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज उस पे यानी काम हो रहे थे और उसी टाइप पे ये काम कर रहे थे। इसकी लिमिटेशन वैक्यूम ट्यूब्स जो था और जल्दी हीट अप हो जाते थे और इसकी डिसएडवांटेज इसकी वजह से ये ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते थे और अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर सकते थे, काम को प्रोसेस नहीं कर सकते। सेकंड जनरेशन की बात करते, ये शुरू हुआ था 1959 से 1964 तक। ये ट्रांजिस्टर जब रिप्लेस किया वैक्यूम को ट्रांजिस्टर पर, तो इस पे इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स पे ये इस्तेमाल होते थे और ये सिग्नल्स स्विच पे काम होते थे और पंचिंग कार्ड पे ये काम कर सकते थे। कंप्यूटर प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शंस को मैग्नेट टाइप था और इसको इनपुट आउटपुट स्टोरेज के लिए जो काम करते थे और जिसमें फोर्ट्रान, कोबल और बेसिक लैंग्वेज इसी पर काम होते थे। उसी दौरान ये लैंग्वेज पे काम स्टार्ट हो गया। वर used due to the close of the English language, these language called high level language। जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में तीन चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट हैं, लो लेवल लैंग्वेज, मिडल लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ज़्यादा लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन बॉडी अंडरस्टैंड करते हैं यानी इंसान समझ सकते हैं। ये चीज़ें जो हम अभी कंप्यूटर के सामने देख रहे हैं ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकते। कंप्यूटर 0 और 1 पे काम कर रहा है तो उसी को वो समझ जाता है, उसी पर काम होता है। जिसका एडवांटेज क्या था ट्रांजिस्टर का, जो इसकी और मोर रिलायबल था और जनरेट कंपोनेंट स्पीड था, जो इसकी जो पहले की कंप्यूटर के नस्बत इसकी परफॉर्मेंस स्पीड था और काम सही कर रहा था उसके नस्बत। और थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, ये 1965 से 1970 तक जो इसका दौर था ये यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड एसी। जो एसी का दौर था उसमें ये आ गया, इंटीग्रेट सर्किट्स थे, एसी थे, रिप्लेस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके एसी इंटीग्रेटेड सर्किट वाज कंसिस्ट ऑफ 1000 ट्रांजिस्टर और चिप्स के थ्रू ये परफॉर्मेंस करता था। ये इसकी जितने भी परफॉर्मेंस होते थे इसी के थ्रू होता था। कीबोर्ड एंड मॉनिटर वार यूज टू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। पास्कल वाज यूज टू हाई लेवल लैंग्वेज। इस दौर में कीबोर्ड इस्तेमाल हो गया, पहले कीबोर्ड के टाइप नहीं था, कीबोर्ड उस दौर में शुरू हो गया।
तो कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स के थ्रू ये सिस्टम शुरू हो गया, और पास्कल हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग था उस पे यानी परफॉर्मेंस करते थे, इसके थ्रू ये काम करना शुरू हो गया। इसकी एडवांटेज था इंटीग्रेटेड सर्किट वार मोर रिलायबल। ये पहले क्योंकि जो नए टेक्नोलॉजी आते थे वो अपडेट होते, कुछ चीज़ें इसमें नहीं यानी बेहतर एडवांटेज बेहतरी की तरफ आ जाते थे। सिलिकॉन चिप्स वार चीप बिकॉज द स्मॉल साइज ऑफ आल्सो कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी लेस, और इसमें ये एडवांटेज था कि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी था वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता था। फोर्थ जनरेशन की जब बात करते, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड टू टेक्नोलॉजीज, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड वर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, दो टेक्नोलॉजीज पे डिपेंड करता है ये। जब फोर्थ जनरेशन की बात करते हम, ये दोनों टेक्नोलॉजीज पे बेस कर रहा है। अबाउट 1 million इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स वार keyboard and monitor was used primary input output device, magnet tape also used for input output device। फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं कंप्यूटर की। फिफ्थ जनरेशन वाज वॉइस रिकॉग्नाइज वाज यूज्ड इन एडिशनल स्पेस फीचर। जो फिफ्थ जनरेशन 90 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ उसमें वॉइस रिकॉग्नाइज फीचर इंट्रोड्यूस हुआ। वॉइस रिकॉग्नाइज कॉल स्पीच रिकॉग्नाइज, इट इज़ एबिलिटी टू डिवाइस रिसीव एंड इंटरप्ट डिटेक्शंस, ये यानी वॉइस रिकॉग्नाइज भी करना शुरू हो गया। इसमें ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें टेली कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस यानी इंटरनेट भी इसमें इस्तेमाल होना शुरू हो गया। नॉर्मली मेड फॉर ग्लास थ्रो द हाई कैन बी ट्रांसमिटेड। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस। जो AI आजकल रोबोटिक टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस 90 के बाद जो कंप्यूटर यूज़ होना शुरू हुआ इन्वेंट, उस पे ज़्यादा काम होना शुरू हुआ, उसी ने इंट्रोड्यूस किया था। रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेड इन कंप्यूटर थिंकिंग पावर, यानी कंप्यूटर में थिंकिंग पावर शुरू हो गया, यानी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये तमाम टेक्नोलॉजीज इस दौर में शुरू हो गया था। ये तमाम चीज़ें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की होगी। आप नीचे कोई भी एक जनरेशन के बारे में आप अपना राय दे दें, और कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।